Question number 1. The diagram shows the reaction between zinc oxide and dilute hydrochloric acid. Which terms describe the reaction? तो सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सॉरी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल इज 22 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर आया बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो इट मीन्स के रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन नो, इट्स नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये वाला करेक्ट होगा. देन न्यूट्रलाइजेशन मीन्स के एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है. ओके, सो जिंक ऑक्साइड, जिंक इज अ मेटल, सो उसकी जो ऑक्साइड होगी वो बेसिक ऑक्साइड होगी. मेटल ऑक्साइड बेसिक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड, तो इट मीन्स एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है एंड एसिड बेस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन, सो इट्स न्यूट्रलाइजेशन. यस, ऑप्शन सी. Question number 2. The diagram for the energy change during an exothermic reaction is shown. For which reactions would this be an appropriate diagram? ये एक exothermic reaction की diagram है, so it means कि हमने देखना है जो reaction इसमें से exothermic है उसके लिए ये diagram suitable है. So इसमें क्या हो रहा है? CH4 is methane, methane plus oxygen. Methane को oxygen के साथ react करवा रहे हैं to form only carbon dioxide and water as products. So ये हो गया combustion and combustion is exothermic. Yes. Then hydrogen and oxygen are reacting in a hydrogen oxygen fuel cell to form water. तो hydrogen oxygen fuel cell के अंदर जो reaction होता है that is exothermic क्योंकि energy release होती है बहुत ज़्यादा. Then carbon is reacting with oxygen to form carbon dioxide. Again, this is an exothermic reaction. So all three reactions are exothermic. Option D. Question number 3. The diagrams show the difference in energies of the reactants and products in two types of reaction. So इसमें क्या है, अगर हम इसका ग्राफ इस तरह से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ओके, सो इसमें reactants के पास लेस एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा एनर्जी है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स. सो जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा एनर्जी है एंड यहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Okay, so which diagram and which type of energy change apply to a fuel burning in air? So fuel burning in air is exothermic reaction. Okay, so exothermic reaction कौन सा diagram 2? Okay, and type of energy change exothermic, so it's option D. Then question number 4. Statement 1, hydrogen is used as a fuel. Okay, statement 2, when hydrogen burns in the air to form water, heat energy is produced. तो यस यही है ना, हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज़ करें तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए, वाटर फॉर्म हो रहा है, एक बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और हमें मेन चीज़ क्या चाहिए थी, एनर्जी. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाला रिएक्शन है ये. सो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. यस, हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करें किस तरह, इस तरह से, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर. तो यस, दिस इज करेक्ट. देन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. दिस इज रॉन्ग क्योंकि वो एक्सप्लेन करिए. देन बाकी दो भी गलत हो गए कि एक करेक्ट एक इनकरेक्ट वाला. क्वेश्चन नंबर 5. Which substance does not require oxygen in order to produce energy? कोल को रिक्वायर्ड होता है, हाइड्रोजन को भी रिक्वायर्ड होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. देन नेचुरल गैस को भी रिक्वायर्ड होता है. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना मतलब रेडियो एक्टिविटी के थ्रू एनर्जी रिलीज करते हैं बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या जो भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है उसकी थ्रू वो खुद अपना आप एक रैंडम प्रोसेस होता है, उसे कुछ भी और रिक्वायर्ड नहीं है, वो एटम के अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं ना उसकी वजह से होता है. सो इसमें हमें ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. Question number 6. Some white anhydrous copper 2 sulfate powder is put into a beaker of water and stirred. What would show that the process was exothermic? Okay, so अच्छा, ये होता है कि वाइट एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट यानी एनहाइड्रस क्रिस्टल्स है, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, CuSO4.5H2O. सो उसका कलर ब्लू हो जाता है क्रिस्टल्स का. ओके, और हम क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करें पाउडर था तो ब्लू सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगी. व्हाट वुड शो दैट द प्रोसेस वाज एक्सोथर्मिक? अब ब्लू सोल्यूशन इज फॉर्म, डेफिनेटली सोल्यूशन फॉर्म हो रही है, लेकिन ये करेक्ट है, लेकिन इससे हमें ये कैसे पता चला कि रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक? तो रॉन्ग हो गया. द बीकर फील्स कूलर, अगर वो कूलर फील करे तो इट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज है. अगर पहले 30 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर है 27-30 डिग्री कुछ भी, उसके बाद हमें 15 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है, इट मीन्स कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, इसलिए हमें कूलर फील हो रहा है. लेकिन ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना जिसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग. द बीकर फील्स वार्मर, यस, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस मीन्स कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, करेक्ट हो गया. द पाउडर डिसॉल्व्स इन वाटर, इससे हमें ये कहीं से नहीं पता चल रहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में भी डिसॉल्व हो सकता है, सो ऑप्शन सी. Question number 7. When ammonium nitrate is added to water, the temperature of the water decreases. Water का temperature decrease हो गया, temperature fall हुआ, so this means reaction is endothermic. Okay. The ammonium nitrate can be recovered by evaporating when the water is added. Okay. यानी जब हम ऐड करें वाटर तो ये हो रहा है, जब हम वाटर को रिमूव भी कर सकते हैं evaporate करते हुए. So this means के ये जो रिएक्शन है दिस इज अ फिजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज हो रहा है क्योंकि हम उसे फॉरन से रिवर्स कर सकते हैं, वाटर ऐड करें फिर वाटर रिमूव करें इजीली. तो अब लेट्स सी, अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. यस, दिस इज करेक्ट. दूसरा क्या है, अच्छा एक्सोथर्मिक वाली ऑप्शन कैंसिल कर दी. द अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स मींस के केमिकल चेंज आ रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, कोई नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है, सो दिस इज रॉन्ग. डिसॉल्व्स मीन कि वो पहले डिसॉल्व हो गई, उसके बाद हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जहाँ पे रिएक्ट का वर्ड है सो इट मींस कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. Which substance would not be used as a fuel to heat water in a boiler? So किसको हम नहीं यूज़ कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल. ओके, हीट वाटर इन अ बॉयलर, एथेनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल्स को हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं. देन हाइड्रोजन, यस, मीथेन को भी यूज़ कर सकते हैं. ऑक्सीजन एज फ्यूल नहीं यूज़ हो सकता, वो हीट करने के लिए मतलब इसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करवा सकती हूँ, लेकिन ऑक्सीजन खुद एक फ्यूल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल. Then question number 9. Which substance is not a fossil fuel? So coal is a fossil fuel, kerosene oil ये भी fossil fuel है, ये पेट्रोलियम से निकलता है. And then gasoline is also a fossil fuel, ये भी पेट्रोलियम से जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं तो केरोसिन एंड गैसोलीन हमें पेट्रोलियम के उससे रिफाइंड फॉर्म में मिलते हैं. और ये जो कोल है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है. Then wood is not a fossil fuel, so it's option D. Then question number 10. Which fuel does not produce carbon dioxide when it burns? So coal, yes, coal produce करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है, सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लॉट ऑफ एनर्जी, और साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो वाटर फॉर्म हो रहा होता है. सो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होती, सो यही है करेक्ट आंसर, मतलब हमने नॉट वाला सेलेक्ट करना था. देन मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो दो ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, वन इज वाटर एंड द अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी फॉर्म हो रही है. देन पेट्रोल इसमें भी फॉर्म होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11.
when anhydrous copper 2 sulfate is added to water, a solution is formed and heat is given out. Okay, heat is given out इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट इज गिवन आउट, एंडोथर्मिक होता है तो हीट इज टेकन इन यानी एब्जॉर्ब होती हीट. सो दिस इज एक्सोथर्मिक. ओके, विच रो करेक्टली शोज द टेम्परेचर चेंज एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन. सो टेम्परेचर चेंज मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12. Solutions of two chemicals are mixed. या दो solutions को हमने mix किया. A reaction occurs and the temperature change is measured. Which statement is correct? तो हमारे पास दो temperature changes आ सकते हैं. If the temperature change मतलब temperature increase हो रहा है, okay? So this means कि temperature अच्छा increase के जब temperature increase आता है, so it means कि reaction is exothermic and heat is given out. Okay. And if the temperature change is मतलब temperature decrease हो रहा है, so it means कि reaction is endothermic and heat is taken in. अब हम चेक करते हैं. If the reaction is endothermic, the temperature decreases and the energy is taken in. यही था ना, temperature decreases, yes, energy is taken in endothermic reaction. ये करेक्ट हो गया. बाकी चेक करते हैं. If the reaction is endothermic, temperature increases. Temperature increase नहीं होता. If the reaction is exothermic, the temperature decreases. Temperature increase हो रहा है, this is wrong. And if the reaction is exothermic, the temperature increases, yes, and the energy is taken in. No, the energy is given out, so this is wrong. Option A correct हो गया. Question number 13. Power stations produce electricity from different fuels. Which fuel causes least pollution to the atmosphere? So pollution in the sense कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादातर प्रोड्यूस हो रही होती है ना जब हम फ्यूल बर्न करते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ओके, टेम्परेचर चेंज आता है. सो हमने ऐसा सेलेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस करा. सो कोल प्रोड्यूस करते हैं, इज अ फॉसिल फ्यूल, फ्यूल ऑयल भी, नेचुरल गैस भी. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एनर्जी रिलीज करते हैं बाय रेडियो एक्टिव डिकेज. तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, इनसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती. वो अलग उनका सारा फिनोमिना हो रहा होता है. सो इसमें पोल्यूशन नहीं है. सो ये परफेक्ट हो गया, ऑप्शन डी. Question number 14. Some reactions are endothermic. How does temperature change? How does the temperature and energy change in an endothermic reaction? So मैंने बताया था temperature will decrease और energy क्या होती है? It is taken in, absorb हो जाती है energy. So it's option A. Question number 15. Two chemical processes are described below. In the combustion of methane, combustion is an exothermic reaction. उसमें energy release होती है, energy is released, ठीक है? So it means कि energy is given out. In the electrolysis of molten lead to bromide, energy is, तो जो electrolysis होता है उसके अंदर temperature decrease आता है, which means कि ये एक endothermic reaction है. And in an endothermic reaction, energy is taken in, absorb हो जाती है. So it's option B. Question number 16. What occurs when a fuel burns? तो fuel burn करता है, it reacts with oxygen. Yes, fuel oxygen के साथ ही burn करते हैं. जो fuel नहीं, हाँ ये वाला fuel तो burn करते हैं. Okay. Then energy change. Yes, इसमें energy release होती है. Okay, energy is released when fuel burns, so it is exothermic. और temperature भी increase होता है. So option D. Question number 17. Which fuel does not produce air pollution when it burns? तो इसमें हमने दो चीज़ें हो सकती हैं, या हम हाइड्रोजन वाला ले सकते हैं या कोई रेडियो एक्टिव अगर हमें फ्यूल दिया, मतलब जैसे यूरेनियम ले सकते हैं, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर प्रोड्यूस करा है, सो इट मीन्स कि वो भी पोल्यूशन नहीं करा. एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल में होता है, सो ओनली वाटर इज प्रोड्यूस और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो पोल्यूशन नहीं होती. कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. डीजल भी प्रोड्यूस करता है, गैसोलीन भी प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता, सो इट मीन्स कि पोल्यूशन नहीं हो रही. ऑप्शन सी. Question number 18. Which statements about exothermic and endothermic reactions are correct? तो हमने correct वाली statement select करनी है. During an exothermic reaction, heat is given out. Yes, heat given out होती है, energy is released. Then the temperature of an endothermic reaction goes up because heat is taken in. Heat is taken in, absorb होती है, बात correct है, लेकिन it goes down, temperature decrease होता है. तो बात गलत हो गई. Burning methane in air is an exothermic reaction. Yes, burning methane in air means combustion and combustion is exothermic. Correct हो गया. So 1 and 3 are correct. Option C. Question number 19. A power station was designed to burn gaseous fuels only. Gaseous fuels means कि हम उसमें वो fuels react करवा रहे हैं जो gases की form में, मतलब ऐसी gases जो fuel के तौर पे use हो सकती हैं. Okay, so carbon dioxide and hydrogen can be used as a fuel, लेकिन carbon dioxide fuel के तौर पे use नहीं हो सकती. In fact जब हम fossil fuels को burn करवाते हैं ना, तो वो उससे ये as a waste product जो होता है ना, pollutant gas produce होती है, क्योंकि इससे global warming होती है. So this is wrong. Then carbon dioxide and uranium दोनों ही wrong हो गए. Hydrogen and methane को हम ऑक्सीजन के साथ burn करवाते हैं तो हमें carbon dioxide and water मिलता है and energy मिल जाती है combustion reaction में. Similarly जब हम hydrogen को react करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, so we get water as a waste product और energy मिलती है. इन एन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, सो ये करेक्ट हो गया. देन लास्ट ऑप्शन इज मीथेन. यस, मीथेन करेक्ट है. यूरेनियम को हम एक तो ये गैस नहीं है, दूसरा हम इसको बर्न नहीं करवा सकते. यूरेनियम में होती है रेडियो एक्टिव डिके, सो वो उस हिसाब से कर रहा होता है एनर्जी प्रोड्यूस, सो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20. A metal reacts with an aqueous solution. The graph shows the temperature before, during and after the reaction. Which row describes the reaction? So first of all यहाँ पे क्या इनिशियल टेम्परेचर कम था, यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो इट मीन्स कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड इसके बाद डिक्रीज हो गया, हाँ रिएक्शन खत्म हो गया होगा ना, उसके बाद उसे वापस रूम टेम्परेचर की तरफ आना है. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, व्हिच मीन्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, सो अब हमने एक्सोथर्मिक वाली ऑप्शंस देखनी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबशन होता है, थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल डीकंपोजिशन इज एंडोथर्मिक, तो ये कैंसिल आउट हो गया. एंड देन कंबशन इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन. The diagrams show 4 chemical reactions. Which reaction is endothermic? Endothermic हमने select करना है. Okay, first of all कैल्शियम ऑक्साइड में हम water add करें, so this is exothermic reaction. Then इसकी steam भी release हो रही है, means कि temperature increase हुआ है. देन नेचुरल गैस की कंबशन हो रही है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हीट के साथ, सो इट मींस कि अगेन दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों रॉन्ग हो गए. देन यहाँ पे क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. अभी मैंने बताया था कि थर्मल डीकंपोजिशन इज एंडोथर्मिक, सो दिस मींस कि ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है, ब्रेक डाउन हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन इसमें क्या है, ये इनिशियल टेम्परेचर था, फॉर एग्जांपल अगर ये 20 है और ये क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर ये 23 आ गया, इंक्रीज हुआ है ना, सो इट मींस कि ये क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर आ रहा है. ये एसिड अल्कली, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन. एंड न्यूट्रलाइजेशन वैसे ही हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है. और फिर उन्होंने हमें कंफर्मेशन के लिए भी दे दिया इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है इनिशियल से, सो इट मींस कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर आया एंड दिस इज एक्सोथर्मिक, तो ये गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर 22.
which reaction is endothermic? Burning of magnesium ribbon. So burning means के heat के साथ react कर रहा है, temperature is increasing, so it means कि exo है. Then combustion is also exothermic. So the decomposition of calcium carbonate is CaCO3 limestone. तो उसकी calcium carbonate की thermal decomposition is endothermic. तो ये correct हो गया. Then the reaction of water with anhydrous copper 2 sulfate. जब हम water add करते हैं hydrated crystals form हो जाते हैं, उसमें temperature increase हो जाता है. This means कि again the reaction is exothermic. तो ये भी गलत हो गया. हमने endothermic select करना था, which is option C. Question number 23. Hydrogen can be used as a fuel. Which properties of hydrogen would be advantages and which would be disadvantages? Okay. Hydrogen is expensive to produce. अगर हमारे पास hydrogen expensive है, so it means कि ये तो disadvantage हो गया. So this is a disadvantage. मैं लिखती जाती हूँ कि D. D for disadvantage और advantage के लिए मैं A लिखूंगी. Hydrogen reacts exothermically with oxygen. So it means कि ये तो अच्छा है ना, react करिए, exothermic reaction है. Exothermic में क्या होता है? Energy is given out. Energy release होती है, तो हमें तो energy चाहिए ना. This is an advantage. Then when hydrogen burns, a greenhouse gas is not formed. Greenhouse gas temperature change, climate change लेके आती है. तो it means कि अगर नहीं form हो रही तो अच्छा, हमारा climate effect नहीं हो रहा, कोई क्या कहते हैं, pollution नहीं हो रही. So it means कि this is another advantage. 2 and 3 are advantages, 2 and 3 advantages, and disadvantages 1. So option D. Question number 24. Which row correctly describes whether the reaction is exothermic or endothermic? ठीक है. So calcium carbonate की यहाँ पे क्या होगी, decomposition to form thermal decomposition to form calcium oxide and calcium dioxide. ये reaction होता है endothermic, इन्होंने exothermic किया, so this is wrong. Then carbon plus oxygen, ये क्या हो गया, combustion to form carbon dioxide. This is exothermic. Yes, combustion is exothermic. ये correct हो गया. Then methane plus oxygen, this is again combustion to form carbon dioxide and water. Yes, this is exothermic, लेकिन इन्होंने endothermic किया हुआ, तो ये गलत हो गया. Then sodium plus water to form sodium hydroxide and hydrogen. This is an exothermic reaction, okay, क्योंकि इसमें temperature increase आता है जब हम water add करते हैं ना किसी चीज़ में. जिस तरह अभी 1-2 क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने anhydrous crystals में water add किया था to form hydrated crystals, तो वो भी exothermic था. जहाँ हम water add करते हैं ना और hydroxide वगैरह form होती थी, hydrogen भी release हुई है, so it means कि exothermic reaction में heat is released, तो इन्होंने endothermic किया. This is wrong. Option B correct. Question number 25. Which reaction is endothermic? तो again acid neutralizing alkali causing a temperature increase. पहली बात neutralization reaction is exothermic, और फिर temperature increase तो confirm करें exothermic है. This is wrong. Then adding magnesium to hydrochloric acid. Magnesium क्या करता है, react करता है vigorously and energy is released, है ना, heat is given out, so it means कि ये exothermic है. Then calcium carbonate decomposing when heated. So thermal decomposition of limestone हो रही है calcium carbonate की, thermal decomposition to form calcium oxide and carbon dioxide. So this means कि ये endothermic है. Correct हो गया. Option C. Then combustion of fossil fuels, combustion reaction जो होता है that is exothermic, तो ये भी गलत हो गया. Question number 26. Solid hydrated sodium carbonate was added to solid citric acid. The mixture was stirred and the temperature was recorded every 10 seconds. The results are shown on the graph. So अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ वापस से, ये 20 डिग्री क्या है जहाँ पे 0, मतलब अभी टाइम हुआ नहीं था, हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया. ओके, दिस मीन्स कि ये रूम टेम्परेचर है. ओके, अब ऐसे ऐसे टेम्परेचर स्टार्ट हुआ तो ये टेम्परेचर जा रहा था, वो क्या कहते हैं, रिएक्शन टेम्परेचर वाज लाइक दिस. ठीक है, मैं ग्राफ कनेक्ट कर दूँ. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसके बाद इंक्रीज क्यों आना स्टार्ट हुआ. इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ था, रिएक्शन स्टॉप हो गया था. ये कितना बनेगा, 50 सेकंड्स पे रिएक्शन स्टॉप, और ये रूम टेम्परेचर की तरफ वापस जा रहा है. रिएक्शन मिक्सर बस रिएक्शन खत्म हो गया, अब रिएक्शन मिक्सर रखा हुआ है इतने कम टेम्परेचर पे. ये कितना बनता है, 2 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है. हाँ, तो 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है. अब उससे अपने वापस रूम टेम्परेचर पे तो जाना है ना, सो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ. दिस मीन्स कि ये रिएक्शन जो हो रहा था जब इस टाइम के दरमियान, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस व्हिच रो डिस्क्राइब्स द रिएक्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी चेंज इज एंडोथर्मिक. ओके, अब हमने बताना है कि कौन सा है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, तो वो नहीं हो सकता. एंड देन रिएक्शन टाइप इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सो इट्स ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27. हाइड्रोजीन N2H4 डिकम्पोजेज एज शोन. तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये एक ही रिएक्टेंट है और ये डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म दीज प्रोडक्ट्स. द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -95 किलोजॉल पर मोल. द टेबल शोज सम बॉन्ड एनर्जीज इन्वॉल्व. तो ये बॉन्ड एनर्जीज है. व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी फॉर एन सिंगल बॉन्ड. ओके, तो हमें इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे पास एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी. इसके लिए मुझे डेल्टा एच गिवन है. ओके, मेरे पास मैं प्रोडक्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसके बॉन्ड्स मुझे गिवन है. रिएक्टेंट की मैं क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकती, मेरे पास ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है. ओके, सो मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर लेती हूँ. ओके, सो प्रोडक्ट एनर्जी, सो मेरे पास यहाँ पे एक ये बॉन्ड है 945 प्लस 2HH सिंगल बॉन्ड है, सो 2 × 436. सो अब मेरा कैलकुलेटर, ओके, सो ये हो जाएगा 945 प्लस 2 × 436. 2 × 436 is 872. 872 प्लस 945, दिस इज 1817 किलोजॉल पर मोल. ये मेरे पास एनर्जी रिलीज आ गई. ओके, अब मेरे पास टोटल अब मैं कर सकती हूँ. ओके, लाइक दिस. अब मैं रिएक्टेंट एनर्जी कैलकुलेट कर लेती हूँ इन टर्म ऑफ एन बॉन्ड. ओके, एन बॉन्ड में एस एक्स ले लेती हूँ. ओके, एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट रिएक्टेंट एनर्जी. रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितने बॉन्ड्स हैं, एच एन बॉन्ड्स 1 2 3 4. सो 4 एच एन बॉन्ड्स, ये हो गया 4 × एच एन की एनर्जी 391. 4 × 391 प्लस एक ये एन एन बॉन्ड है, सो इट मीन्स कि मैंने 1 एक्स लेना है प्लस एक्स. सो 391 × 4, दिस इज 1564 प्लस इसको मैंने क्या लिया एक्स. मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो मुझे देगी बॉन्ड एनर्जी फॉर दी एन एन बॉन्ड. ठीक है, सो अब ये मुझे रिएक्टेंट एनर्जी मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू अननोन है, अभी मुझे कैलकुलेट करनी है. ओके, सो नाउ आई कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस के साइन माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. सो प्रोडक्ट, अच्छा, डेल्टा एच इज -95, इट मींस कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. देन प्रोडक्ट की एनर्जी इज 1817 माइनस इसकी क्या एनर्जी हो गई रिएक्टेंट की 1564 माइनस सॉरी प्लस एक्स. ओके, नाउ -95 इज इक्वल्स टू 1817, यहाँ माइनस है तो इट मीन्स कि -1564 माइनस प्लस इज माइनस एक्स. तो अब मैं -95 इज इक्वल्स टू 1817 माइनस 1564, दिस इज 253
माइनस एक्स। ओके, सो नाउ मैं इसको एक तरफ शिफ्ट कर लूँगी, ओके, ताकि एक्स एक साइड पे चला जाए। -95 - 253 इज इक्वल्स टू एक्स। सो -95, अच्छा नहीं, हाँ, -253 -95, दिस इज -348 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस एक्स, सॉरी, दिस माइनस एक्स। सो माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, दिस मीन्स दैट एक्स इज इक्वल्स टू 348 किलो जॉल पर मोल, विच मीन्स दैट एक्स मैंने क्या लिया था, एन टू एन सिंगल बॉन्ड, सो एन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी क्या आ गई, 348 किलो जॉल पर मोल, विच इज ऑप्शन सी। Question number 28. The energy diagram for the combustion of methane is shown. So this means कि ये combustion हो रही है, ये reactant energy है, ये product energy, energy change बीच में आ गया. So which one is the equation and energy change for this reaction? Okay, so energy change मुझे पता है कि because this reaction is exothermic reaction, okay, reactants have more energy than products, so this means कि exothermic and exothermic का delta H is negative. Okay, so अब मुझे negative वाली मैं select कर सकती हूँ energy change, okay, either B और ये हो सकता है D. अब मैं देखती हूँ कि reaction कौन सा है. ओके, मेरे पास दो रिएक्शंस हैं, मुझे इनकी वो देखनी है, स्टेट सिंबल्स देखने हैं. सो क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट्स के पास, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, प्रोडक्ट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए. सो यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है. इन्होंने बस H2O का हमारे पास स्टेट डिफरेंट दी है, सो इट मीन्स कि ऑब्वियसली हमारे पास ये वेपर्स की फॉर्म में फॉर्म होगा, बिकॉज टेम्परेचर इज रियली हाई. सो यस, ऑप्शन बी. कंबशन रिएक्शन है ना, कंबशन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में वैसे भी क्या आता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स कि वो वेपर्स होंगे, इतने हाई टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो ऑप्शन बी. Question number 29. Hydrogen burns exothermically in oxygen. The equation for the reaction is 2H2 plus O2 is equals to 2H2O. The table shows bond energies involved. तो ये bond energies है, okay. What is the energy given out during the reaction? Energy given out means हमने enthalpy change delta H calculate करना है. Okay, सबसे पहले मुझे bond energies इस form में given है, तो मैं इनको open करके लिखूंगी सारे bonds को, ताकि मेरे लिए easy हो जाए. So H2 means H, और ये कितने H2s हैं, 2 moles, ठीक है. Plus O2 क्या होगा, O डबल बॉन्ड, बिकॉज O दो बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ओके, ये एक बॉन्ड फॉर्म करता है H. देन दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या आ गया H2O. दिस मीन्स कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन यू है, एंड ये कितने 2 हैं, ओके, 2 मोल्स, ओके. ये थोड़ा गंद मच गया, लेकिन O फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड, तो ये ठीक है, इसी तरह होगा. नाउ अब हम पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, या प्रोडक्ट की पहले करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना. सो प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू, उनके प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, OH वाले कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2, और हम इसको 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बिकॉज हमारे पास ये 2 मोल्स है. सो 2 इंटू 2 4 कितने बॉन्ड्स हैं OH वाले. सो दिस इज 4 इंटू 464. सो 464 इंटू 4, दिस इज 1856 किलो जॉल पर मोल. ये मेरे पास किसकी एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट्स की. अब मैंने रिएक्टेंट्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है. सो रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू, ओके, सबसे पहले 2 HH बॉन्ड आ गए, 2 इंटू 436, प्लस एक मेरे पास O डबल O बॉन्ड है, सो दिस इज प्लस 498. ओके, सो 2 इंटू 436, दिस इज 872 प्लस 498. सो 872 प्लस 498, दिस इज 1370 किलो जॉल्स पर मोल. 1370 किलो जॉल पर मोल. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा H चेंज इन एनर्जी. सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू, yes, delta H is equals to product energy minus reactants की energy. So product energy was 1856 minus reactant की energy, एक सेकेंड, हाँ, exothermic के लिए, this means कि इसका delta H तो नेगेटिव होगा, मैंने सीधे साइड दिया. So 1856 minus 1370. मैं कुछ गड़बड़ नहीं कि मेरा आंसर नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा. Wait, I think I need to see this. Hydrogen H2 plus O2 is this plus 2H2O. H2O सही है ये तो. So एक सेकेंड, ये 4 टाइम्स करना था, yes, and then ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, सही हो रहा है. So 1856 minus 1370. Okay, so 1836 minus, so 1856, this is 486. तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, minus 486, because the reaction is exothermic. So delta H is equals to option C, minus 486 kilojoule per mole. Question number 30. Steam reacts with carbon in an endothermic reaction. Okay, which conditions of temperature and pressure would give the largest yield of hydrogen? So hydrogen product side पे, so it means कि मुझे forward reaction favor करना है. endothermic reaction है, so इसमें forward reaction favor करवाने के लिए temperature must be high. Okay, ये मुझे इसके नाम से पता चला endothermic reaction type से, ठीक है. pressure के लिए मुझे देखना होता है number of moles, ठीक है. so number of moles of gas, okay, gas के moles देखने हैं. ये solid है, carbon में ignore करिए. यहाँ पे gas के कितने moles हैं, H2 गैस की फॉर्म में, steam है 1 mole, यहाँ पे 1 + 1 2 मोल्स. सो इट मीन्स कि 1:2 है. ज़्यादा मोल्स जिस साइड पे होते हैं, नहीं सॉरी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है. सो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, सो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो इट मीन्स कि मुझे प्रेशर लो रखना है. प्रेशर डिक्रीज करूँगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, प्रेशर को हम रखते हैं इन्वर्सली रिलेटेड विद मोल्स वाली साइड, ठीक है. सो मैंने इस तरह से लिख दिया. अगर मेरे पास ज़्यादा मोल्स हैं, मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करवाना है, प्रोडक्ट साइड की तरफ लेके आना है. सो प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा मोल्स है, सो इट मीन्स कि मुझे प्रेशर कम रखना है. सो द प्रेशर मस्ट बी लो, ऑप्शन बी.